अब देखो कथा में स्थान का कितना महत्व होता है। अगर वो कहीं भी सुना सकते थे ज्ञान वैराग्य कहीं ले आते वो, लेकिन कहा स्थान का चयन होना बहुत जरूरी है। और स्थान के चयन के लिए कौन सा स्थान का चयन किया? गंगा का तट। गंगा के तट पर भागवत सुनाई जाएगी। कौन से तट पर? आनंद नामक तट पर। स्थान का नाम भी आनंद तट। आनंद नामक गंगा के तट पर भागवत सुनाई जाएगी। और भैया आनंद नामक गंगा के तट पर जब सनकादि महर्षियों ने कथा गानी प्रारंभ की, सनत कुमार जी ने कथा गानी प्रारंभ कर दी, तो सबके संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा गृहस्थी सदगृहस्थी लोग आकर बैठ गए कि रे भैया सनत कुमार जी कथा गा रहे हैं। सनत कुमार जी के मुख से जो ब्रह्मा जी की सृष्टि की सबसे पहले उन्होंने बनाया था उनको, वो कथा गा रहे हैं। कौन सी कथा गा रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा गा रहे हैं। वो कह रहे हैं सदा शैव्या श्रीमद् भागवती कथा यश्च श्रवण मात्रेण हरश्चित्तम समाशयेत। रोज भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, रोज भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। केवल भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से गोविंद आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। भगवान का वास तुम्हारे हृदय में शाश्वत हो जाता है। जैसे भागवत शब्द रूप है ठाकुर जी का, शब्द रूप श्री विग्रह है ठाकुर जी का भागवत। और भागवत में लिखा गया है गंगा गया काशी प्रिया, कोई भी भगवान की कथा की तुलना नहीं कर सकते। यदि मनुष्य सदगति चाहे तो उसे अपने मुख से एक श्लोक आधा श्लोक भागवत का रोज पढ़ना चाहिए और रोज भागवत की कथा सुननी चाहिए, रोज सुननी चाहिए। हाँ, जो प्रतिदिन सरल भाषा में भागवत का अर्थ सुनता है या सुनाता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। और मरण काल में जिसके कानों में भागवत की कथा या भागवत के शब्द सुनाई दे, ध्वनि पड़ जाती है, वो प्राणी सीधे वैकुंठ में चला जाता है। मरते समय अगर भागवत का एक शब्द भी तुम्हें सुनाई दे देता है, तेरे कानों में चला जाता है, तो स्वर्ग की गारंटी है। वैकुंठ में, स्वर्ग नहीं वैकुंठ में चला जाता है। यहाँ शब्द वैकुंठ लिखा है, स्वर्ग नहीं लिखा है। वैकुंठ में जीवात्मा सीधा चला जाता है। जो मनुष्य सोने के सिंहासन भागवत पुराण रखकर विद्वानों को दान करता है, वह कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति पाता है। सोने के सिंहासन पर भागवत रखकर कोई दान कर दे तो भैया वो कृष्ण सायुज्य मुक्ति पा जाता है। ये भागवत में लिखा गया है। इसलिए भागवत बहुत बड़ा महापुराण है। और जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी, उसने अपने माँ के कोख को भी कलंकित कर दिया है। उसने अपना जीवन गधे और चंडाल की भांति व्यर्थ कर दिया। इसलिए मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी, यम नियम बहुत ज्यादा है। इसलिए मनुष्य को 7 दिन तक भागवत कथा का अनुष्ठान का विधान बताया गया है कि 7 दिन तक कथा श्रवण करके अपने जीवन और मृत्यु के चक्र को दूर कर कर परम गति को प्राप्त हो जाए, परम गति को प्राप्त हो जाए। ये कथा में लिखा गया। अब भैया सनत कुमार जब कथा कहनी प्रारंभ कर दी, कुछ समय बाद ज्ञान वैराग्य जो किसी कोई नहीं जगा पाए, उनका वृद्धत्व कोई दूर नहीं कर पाया, वो दोनों तरुण होकर नाचने लगे, दोनों नृत्य करने लगे। जय हो नमः जय हो कि ध्वनि गुंजायमान होगी। और उसी समय परमात्मा स्वयं नारायण प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए। और सब के सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। जहाँ भागवत होती है वहाँ साक्षात नारायण रहते हैं। स्वयं नारायण ही भागवत है और भागवत ही नारायण है। और वहाँ ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर नाचने लगे, गंगा के तट पर नाचने लगे। इसलिए भागवत की महिमा बहुत है। इसलिए भागवत की कथा कहीं भी सुनो, हर जगह सुनो। भागवत हर समय आपको मुक्त करती है और हर समय आपको परमात्मा से जोड़ती है और आपके चित्त को शुद्ध करती है और आपकी जो भी कामना हो भागवत पूरी करती है। संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, तो सकाम संकल्प, निष्काम संकल्प। निष्काम में अपना कुछ नहीं होता है और सकाम संकल्प में क्या होता है, हमारी कामना होती है। कामना के अनुसार हम कथा सुनते हैं कि भैया भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं तेरी कथा सुन रहा हूं, तो काम हो जाता है। और आपको पता है अभी आनंद नामक स्थान का नाम आया तो खाटू श्याम जी में क्या बन रहा है, बहुत बड़ा अपना आनंदम धाम बन रहा है। खाटू श्याम जी में आनंदम धाम बन रहा है। 5 मंदिर बन रहे हैं खाटू श्याम जी में। बहुत बड़ा गौ माता का सेवा धाम बन रहा है आनंदम धाम में। बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र बन रहा है जहाँ हजारों लोग रोज भोजन पाएंगे। और आनंदम धाम में सबसे बड़ी सेवा हो रही है। हाँ, और बहुत सारे कमरे बन रहे हैं। तो क्या महाराज जी हम भी इस कथा से, इस अनुष्ठान से आनंदम धाम में हमको सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। अगर आपको मन करे आपका कि महाराज जी हम भी कुछ करें, हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है, तो आप आनंदम धाम में 5 मंदिर बन रहे हैं, गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, अन्न क्षेत्र बन रहा है, आप भूमिदान कर सकते हो। श्याम बाबा के दरबार में आपका भूमिदान होना ही चाहिए।
जिसको बाबा को इतना मानते हो उसके नाम से भूमिदान करें। 1 गज के लिए 11,000। जहाँ मंदिर बन रहे हैं, सत्संग हॉल बन रहा है, गौ माता का सेवा धाम बन रहा है, हजारों लोग भोजन पाएंगे, हजारों लोग, और किसी से रुपया नहीं लिया जाएगा भोजन के नाम से। इसलिए आप 1 गज के लिए 11,000 रुपया का भूमिदान कर सकते हो खाटू में, 2 गज के लिए 21,000 का भूमिदान कर सकते हो, 5 गज का 51,000 का कर सकते हो, और 11 गज की राशि 1,11,000 की राशि देकर आप शाम के चौकट पर भूमिदान कर कर आनंदम धाम में भूमिदान कर कर अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हो, अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हो। इस संकल्प से जुड़िए, आप भूमिदान करें। आप अगर आपको खाटू श्याम जी में अपना कमरा बनाना है, अपने नाम से, अपने पुरखों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, जो आपके लिए इतना धन छोड़ के गए हैं, एक कमरे की राशि 5 लाख रुपए है। और आपको अगर मंदिर निर्माण में और मंदिर के साथ साथ अगर आपको भवन निर्माण में, सेवा में, कोई भी काम में, कोई ईंट या पत्थर लगाना है, तो 1 ईंट की सेवा 1100, 5 की 5100, 11 की 11,000 की राशि है। आओ 1, 2, 5, 11 पत्थर ईंट हमारा भी खाटू श्याम में लगे, और जो भी सादे के 51,000 से ऊपर की राशि देंगे उनका भी नाम पट्टी पर लिखाने का भाव प्रकट है। तो इसलिए आप इस शुभ संकल्प से जरूर जुड़िए।